लखीसराय भगदड़ में 7 मौतें, कौन है जिम्मेदार? चेहरे श्रीकांत प्रत्यूष की पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सावन की तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। इसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे का कारण बिजली का पोल गिरना और करंट की अफवाह बताया जा रहा है, लेकिन मौके की स्थिति और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने कई सवाल सामने आ रहे हैं। अब सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने अशोक धाम जाकर खुद पड़ताल की। आइए उनसे ही जानते हैं कि कौन है हादसे के लिए जिम्मेदार। सर, डीएम भीड़ का जो डीएम है वो भीड़ का आकलन नहीं कर पाए। अब तो यही कहा जाएगा, मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले सकरी गलियों या कहिए सड़क पर हजारों श्रद्धालु जमा थे और यहाँ एक लाइन की जगह 3-3 लाइनें लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि सड़क 12 फीट चौड़ी थी, जिसमें से 8 फीट 9 फीट गाड़ियों वीआईपी गाड़ियों के आने जाने के लिए छोड़ दी गई थी और 3 फीट 4 फीट में बैरिकेडिंग करके 2 लाइन बनाई गई थी श्रद्धालुओं के जाने के लिए, जिसमें खड़ा होना, चलना, खड़ा होना, उठना बैठना बड़ा मुश्किल था। इसी बीच अशोक धाम हाल्ट पर मैंने 50,000 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे और इसी बीच अशोक धाम हाल्ट पर 2 ट्रेनें आ गईं, तो उन यात्रियों को वहाँ रोका नहीं गया, उनको भी लाइन एंट्री दे दी गई लाइन में लगने की। और भीड़ इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल में ही नहीं रहा। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बैरिकेडिंग के पास सिर्फ 4 पुलिसकर्मी थे। अचानक बिजली का पोल गिरा तो करंट की अफवाह भी फैल गई और लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान बैरिकेडिंग टूट गई और कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिरती चली गईं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस भगदड़ में लापरवाही के जिम्मेदार चेहरे कौन हैं? बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बिजली व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सावन के सोमवार से पहले पोल की जांच क्यों नहीं की गई? क्या डीएम भीड़ का आकलन नहीं कर पाए? भीड़ नियंत्रित करने वाली पुलिस कहाँ थी? कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका सवाल वहाँ की जनता मांग रही है। सर, तो ऐसे में अफवाह के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चेहरे और लाइनमैन कौन है? देखिए, अफवाह के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार तो जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन को माना जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक चूक हुई है तो डीएम और एसडीएम कैसे बच सकते हैं? घटना से 20 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बिजली का पोल लगा हुआ है, उसके आगे खेत है। उस खेत का किसान बिना किसी को जानकारी दिए वहाँ से मिट्टी खोदकर निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो के अनुसार किसी किसान ने पोल के आगे करीब 2 से 3 फीट तक मिट्टी निकालकर वहाँ गड्ढा कर दिया। इलाके के बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन केवट की पहली जिम्मेदारी ये थी कि फील्ड में लगे पोल और बिजली लाइन की निगरानी करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसी पोल के आसपास की ज़मीन कट जाए, पोल टेढ़ा हो जाए या उसके गिरने का खतरा बने तो जूनियर इंजीनियर को मौके पर जाकर पड़ताल करनी चाहिए थी, नहीं किया। ज़रूरत पड़ने पर लाइन बंद करने और पोल को सही किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। जेई ने इस तरह का कोई कदम ही नहीं उठाया। अशोक धाम में यह जिम्मेवारी और भी अहम थी, क्योंकि सावन की सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं के आने की जानकारी पहले से प्रशासन को थी। पिछले सोमवारी को भी 50,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, तो तीसरी सोमवारी को तो ज़्यादा भीड़ होनी थी, स्वाभाविक है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पोल के पास गड्ढा रहने के कारण पोल खेत की तरफ झुकता गया और एक दिन पहले बारिश होने की वजह से गीली मिट्टी के कारण आसानी से पोल खेत में जा गिरा। और जब गिरा उस समय वहाँ लाइन लगी थी लोगों की, किसी ने अफवाह फैला दी, चिल्लाना शुरू कर दिया, बिजली का खंभा गिर गया, करंट आ गया, लोग मर रहे हैं, भागो भागो। अब भागे लोग तो कहाँ भागे, आगे भी लोग थे, पीछे भी लोग। तो पुरुषों ने अपना बैरिकेडिंग तोड़ दिया। बैरिकेडिंग तो नाम मात्र की थी, दिखावे के लिए थी, और वो महिलाओं के ऊपर लेन में चले गए। महिलाएं गिर गई खेत में और पुरुष उनको रौंदते हुए भाग गए। तो ये घोर लापरवाही सामने आई है। सर, तो ऐसे में प्रशासन की भी तो खूब लापरवाही हुई है। ये प्रशासनिक लापरवाही ही है और क्या है। उस रास्ते में प्रशासन भक्तों के लिए मंदिर में एंट्री रोक सकता था। जब 20 दिनों तक इस पोल की हालत नहीं सुधरी तो बिजली विभाग की फील्ड निगरानी के कान में या निगरानी की नज़र में क्यों नहीं ये मामला पहुंचा? और अशोक धाम जाने वाला रास्ता था और सावन की सोमवारी पर यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों के पहुँचने की जानकारी पहले से थी। तो अब जांच में ये देखना होगा
कि क्या लाइनमैन ने पोल को टेढ़ा देखा था, क्या उसने जेई को इसकी जानकारी दी थी, क्या कोई शिकायत या निरीक्षण रिपोर्ट बनी थी, क्या पोल को सहारा देने या बदलने या सोमवार से पहले बिजली बंद कर उसे ठीक करने की कोशिश की गई थी। इन तमाम सवाल का जवाब चाहती है वहाँ की जनता, क्योंकि हादसे के वक्त लोगों ने पोल को गिरते देखा है। इसके बाद करंट की बात फैली, लोग डरकर भागने लगे। अगर लाइनमैन पहले ही पोल को असुरक्षित घोषित कर देता तो उस रास्ते से श्रद्धालुओं को हटाया जा सकता था या और सावधानी बरती जा सकती थी और अफवाह फैलने से रोका जा सकता था। सर, तो ऐसे में अब डीएम पे भी तो सवाल उठ रहा है ना कि आखिर वो भीड़ का सही से आकलन क्यों नहीं कर पाए। भीड़ का आकलन भी क्या करना था, पिछले सोमवार को भी 50,000 लोग आए थे, तो और तीसरी सोमवारी को उससे ज़्यादा आएंगे तो स्वाभाविक था। डीएम को इतना तो पता होना ही चाहिए। सावन से पहले डीएम और मंदिर समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने अशोक धाम की व्यवस्था को लेकर कई बार बैठकें की थी लोगों के अनुसार। इतना ही नहीं, एसपी प्रेरणा कुमारी और एसडीएम प्रभाकर कुमार के साथ मिलकर डीएम ने मौके का निरीक्षण भी किया था। इसके बावजूद किसी भी अधिकारी की पोल पर नज़र नहीं गई। ये सवाल उठता है बड़ा। डीएम जिले के इतने बड़े आयोजन के प्रशासनिक समन्वयक के प्रमुख अधिकारी होते हैं, वहीं मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, रेलवे, स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल करना डीएम का ही काम था। कितनी भीड़ आएगी, कहाँ से आएगी, उसे किस रास्ते से, उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे मंदिर पहुँचाया जाएगा, इसकी योजना पहले से बनी होनी चाहिए थी। 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचने की स्थिति में व्यवस्था को चरणबद्ध करना जरूरी था। 2 ट्रेनें आने वाली थी तो उससे बढ़ने वाली भीड़ का भी आकलन होना चाहिए था और उस भीड़ को स्टेशन पर ही रोक कर रखना चाहिए था। तो वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं था जो समय पर परिस्थिति को देखते हुए तुरंत फैसला ले सके। सुरक्षाकर्मी सैकड़ों थे वहाँ पर तैनात, लेकिन जहाँ लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की वहाँ 4 पुलिस वाले थे, तो घोर लापरवाही बरती गई है। सर, तो कौन सी लापरवाही सबसे ज्यादा भारी पड़ गई? देखिए, हादसे के वक्त 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद थे कहा जा रहा है, और हॉल्ट से, मैंने रेलवे हॉल्ट से मंदिर तक करीब आधा किलोमीटर या पौन किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। इतनी ही दूर है मंदिर। सकरी सड़क पर एक लाइन की जगह 3-3 लाइन चल रही थी। हाँ, सड़क का अधिकांश हिस्सा वीआईपी के कार के लिए छोड़ रखा गया था और 3 फीट 4 फीट के अंदर बैरिकेडिंग करके 2 लेन बनाई गई थी, एक पुरुष और महिला के लिए, लेकिन 3-3 लेन में लोग चल रहे थे। उसी में एकदम रेलम पेल था, बहुत मारामारी मची थी। बैरिकेडिंग बहुत कमज़ोर था, बैरिकेडिंग कमज़ोर थी, कायदे से सड़क पर पूरा भक्त को जाने देना चाहिए था। पूरी सड़क का इस्तेमाल भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए करना चाहिए था, लेकिन वीआईपी के गाड़ियों के आने जाने के लिए पूरी सड़क बचा रखा था प्रशासन ने। निरीक्षण के बावजूद मौके पर एक भी सीसीटीवी मौजूद नहीं था। घुमावदार रास्ता होने के कारण 80-80 फीट पर सीसीटीवी होनी चाहिए था ताकि मौके पर कंट्रोल रूम से नज़र रखी जा सके। 100 से ज़्यादा एसएसबी के जवान वहाँ पर तैनात थे, लेकिन कोई भी मौके वारदात पर मौजूद नहीं थे। सभी कंट्रोल रूम के पास थे, जो दुर्घटना वाली जगह से करीब 200 मीटर दूर था। तो बिना सीसीटीवी के ये सभी कैसे भक्तों पर नज़र रखते? और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी तो केवल मोबाइल में व्यस्त थे और हर सिपाही, हर अधिकारी मोबाइल को चला रहा है, रील्स देख रहा है। किसी को सुरक्षा की ड्यूटी की कोई परवाह ही नहीं है। सर, ऐसे में एसडीएम ने भी मंदिर में जाने के लिए भक्तों को सिंगल लाइन में जाने की व्यवस्था नहीं कराई। 4 फीट की बैरिकेडिंग में 3-3 लाइन लगा दी गई थी। हाँ बिल्कुल, एसडीएम प्रभाकर कुमार को भीड़ की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए थी। रास्ते में खतरा दिखे तो पुलिस और संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए थी। ज़्यादा भीड़ हो तो लाइन रोकना चाहिए था। ज़रूरत पड़ने पर रास्ता बदला जाना चाहिए था। डीएम से पहले सारी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी एसडीएम की ही होती है, जिसे सही से नहीं निभाया गया और हादसे वाली सड़क बहुत सकरी थी। फिर भी उससे वीआईपी गाड़ियाँ ले जाने के लिए खाली छोड़ा गया था। श्रद्धालु 1 लाइन की जगह 3 लाइन में खड़े थे। इससे सड़क पर भीड़ का दबाव कई गुना बढ़ गया।
तो दुर्घटना तो होना ही था। मतलब अगर बैरिकेडिंग सही से बनाई जाती तो कहीं ना कहीं हादसा टल सकता था। स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग में बहुत घपला हुआ है, बैरिकेडिंग मजबूत होती तो और टूटती नहीं तो शायद ये महिलाएं नहीं मरती जो मरी हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके थे, 2 ट्रेनें और आ गई थीं, इसके बावजूद भीड़ को बैच में भेजने की व्यवस्था नहीं की गई, सबको एक साथ छोड़ दिया गया। एक साथ बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ने लगीं। मौके पर सिर्फ करीब 4 पुलिसकर्मी खड़े थे। 100 जवान कहा जा रहा है कि तैनात थे, लेकिन वहाँ केवल 4 ही मौके बर्दाश्त पर मौजूद थे। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा था, बैरिकेडिंग टूट गई जिसके कारण हादसा हुआ। पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भीड़ को नियंत्रित करना था, लेकिन वहाँ तो पुलिस थी ही नहीं। 4 पुलिस वाले थे, वो डंडा चला रहे थे। सकरी सड़क पर एक ही लाइन लगानी थी, मतलब लोगों के भक्तों की, ताकि आगे जगह खाली होने के बाद पीछे की भीड़ को भेजा जा सके, लेकिन ऐसे कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ को अलग तरीके से नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 ट्रेनें आने के बाद भीड़ बढ़ी तो अतिरिक्त फोर्स लगाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। खतरे वाले पोल के आसपास लोगों को रोका जाना चाहिए था। ग्राउंड इनपुट के मुताबिक सकरी सड़क पर एक लाइन की जगह 3-3 लाइन चल रही थी। पुलिस के जवानों ने मैदान ही छोड़ दिया था और कोई था नहीं उस समय जो लोगों को कंट्रोल कर सके। अफवाह फैली तो उसको तुरंत रोक सके, ज़रूरत के हिसाब से तुरंत फैसला ले सके। जी सर, तो ऐसे में एक साथ हजारों महिलाएं आगे की तरफ बढ़ी और मौके पर करीब 4 पुलिसकर्मी खड़े थे। ये तमाम लापरवाहियां हैं वो दिख रही है। हाँ बिल्कुल, अब 4 पुलिसकर्मी कैसे किसी को रोकेंगे, वो रोक भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच भगदड़ मच गई तो उन्होंने भी डंडा इधर उधर चलाना शुरू कर दिया अपने बचाव में, और हो गया बड़ा हादसा। और मंदिर प्रबंधन ने भी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर प्रबंधन को प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए थी। प्रवेश और निकास की व्यवस्था सुरक्षित रखना चाहिए था। बैरिकेडिंग मजबूत बनानी चाहिए थी। भीड़ बढ़ने पर प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी। बिजली के पोल के पास खतरा दिखाई देता तो उसकी सूचना बिजली विभाग और प्रशासन को देना भी जरूरी था। मंदिर प्रबंधन को भीड़ के दबाव की जानकारी प्रशासन को लगातार देनी चाहिए थी। अगर मंदिर प्रबंधन प्रशासन को जानकारी देता रहता तो ये रास्ता रोका जा सकता था। पिछले महीने लखीसराय के डीएम शैलेंद्र ने इसी रास्ते का निरीक्षण किया था। रास्ते की चौड़ाई और जमीन को लेकर चर्चा के दौरान अतिक्रमण का मामला भी सामने आया था। इसके बाद अमीन से मापी भी करवाकर जमीन का सीमांकन कराया गया था। सीमेंटेड पिलर भी गाड़े गए थे, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिट्टी की कटाई बंद नहीं हुई खेतों में जिसमें पोल लगे हुए थे। लगातार मिट्टी कटने और बारिश का पानी लगने से बिजली पोल की नींव कमज़ोर होती गई और वो पोल गिर गया। हादसे से 2 दिन पहले पोल झुक गया था और इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी दे दी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यह बात सही है तो प्रशासन और बिजली विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। जी, मतलब ग्रामीणों का क्या कहना है? यही ग्रामीणों का ही तमाम आरोप है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई सालों से रास्ता संकरा है। अशोक धाम से मंदिर तक के रास्ते में अतिक्रमण है और प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। सावन के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन इसके बावजूद इस 200 मीटर हिस्से का अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क और बिजली पोल के आसपास की ज़मीन नहीं काटी जाती, बैरिकेडिंग की स्थिति अगर मजबूत रहती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। और ग्रामीणों ने भी दावा किया कि रास्ते में अभी भी 2 अन्य बिजली पोल कमज़ोर स्थिति में हैं। 2 मैंने तो देखा 3-4 सब सारे पोल कमज़ोर स्थिति में हैं, मिट्टी में खेत में गड़े हुए हैं और कभी भी गिर सकते हैं, जिन्हें लेकर तत्काल अभी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। ग्रामीण वीआईपी कल्चर पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी सड़क का इस्तेमाल भक्तों के पैदल जाने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे वीआईपी गाड़ियों के लिए छोड़ दिया गया था। और जो बैरिकेडिंग की गई थी, 2 लेन बनाए गए थे लाइन लगाने के लिए, वो बहुत सकरे थे, बहुत कम जगह थी, बहुत मुश्किल से भक्त उसमें जा रहे थे। तो ऊपर से कमज़ोर बैरिकेडिंग, चलने में भी दिक्कत, और वीआईपी की सुरक्षा में आवभगत में पूरा सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। तो ऐसे में तो हादसा होगा तो कौन रुकेगा, कौन बचाएगा? अगर एसडीएम मौके बर्दाश्त पर होते, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके बर्दाश्त पर होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, वो संभाल लेते। जी।
तो सुना आपने, तो ये थी सिटी पोस्ट लाइव की पड़ताल। आपकी क्या राय है इस पूरे घटना को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।